द प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। सो उसमें इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है आपके पास, देखो नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड has outstanding 50,000. 50,000 means what? Number of debentures. Here 50,000 is what? It's a number of debentures. 50,000, 8% debenture of 100 each. Face value is given, that is for one debenture face value is what? 100 each. Okay. Issued in 2005. कभी issue हुआ था ये? In 2005. Due for redemption on March 31, 2015. ठीक है, अभी देखो आपने क्या, नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 50,000, 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इश्यूड इन 2005. 2005 में इशू हुआ था, बट रिडम्पशन के लिए कभी ड्यू है? 31 मार्च 15. मतलब 10 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड वाला रिडम्पशन पीरियड है, मतलब डिबेंचर्स का जो पीरियड है वो 10 इयर्स का है. So see, now what is given? It was decided to invest the required amount in investment. It was decided to invest the required amount in investment, earning 10% per annum interest on 30th April 2014. अब ये तो कॉमन है बेटा, भाई आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का डेट दिया है 30th अप्रैल 2014. अभी 30th अप्रैल 2014. जब भी रिडम्पशन होने वाला है उसके पहले आपका होना चाहिए रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट. रिडम्पशन के पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, याद रखो. हाउ मच अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शुड बी क्रेडिटेड. क्या बोल रहा है? हाउ मच अमाउंट ऑफ DRR. DRR कितना क्रेडिट होगा बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बिगिन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हाउ मच अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व should be credited before the what? Redemption of debentures begin. Okay. Record necessary journal entries या necessary entries regarding redemption of debentures. ठीक है, तो चलो अपने को एंट्री पास करना है बेटा, जर्नल एंट्रीज. तो ये आपका क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है. और याद रखना, यहाँ दिख रहा है अर्निंग 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन 30th अप्रैल 2014, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है. It was decided to invest the required amount in investment, earning 10% per annum interest on 30th April 2014. ठीक है, फिर आपको DRR कितना क्रिएट करना है वो देखना है, कितना DRR क्रिएट होगा और एंट्रीज उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है. सो DRR DRI का फंडा याद रखने का. चलो, तो ये सब थियरी में पता है, उसी के बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. So for solving the sum directly, at the top, company name, journal entries, date, serial number, particulars, ledger folio, debit rupees and credit rupees. Simple. Serial number का कॉलम ये एडिशनल है, बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो मत बना. डेट आपको बनाना है बेटा. अब ईयर आपका क्या है? 2014-15. अब देख सकते हो क्वेश्चन में कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 30th अप्रैल 2014 को, रिडम्पशन का डेट है 31 मार्च 15. तो 30th अप्रैल 14 मतलब 14-15 ईयर क्या हो गया? 14-15 में ही सब काम हो जाएगा आपका. ठीक है, 14 आपका वैसे भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 15 आपका क्लोज होगा 31 मार्च पे. ओके, तो चलो, तो सबसे पहले 30th अप्रैल का एंट्री, द वेरी फर्स्ट वन 30th अप्रैल. सो अप्रैल 30, अप्रैल व्हाट बेटा? 30. अब अप्रैल 30 में द वेरी फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? फर्स्ट एंट्री अप्रैल 30 में सबसे पहला एंट्री क्या होगा? द वेरी फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? डिबेंचर. अभी इन्वेस्टमेंट करो ना अप्रैल 30 को, तो इन्वेस्टमेंट का एंट्री यू ऑल नो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो आ जाना, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट बेटा? इन्वेस्टमेंट करेगा तो बैंक गोस आउट टू बैंक अकाउंट, बराबर.
अब भाई इन्वेस्टमेंट करना कितना है बोल तो दिया, बट करना कितना है आपने थियरी में पढ़ा है, कितना परसेंट है इन्वेस्टमेंट? यस 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। 15% ऑफ व्हाट? जितना भी रिडम्पशन करना है नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में कितना रिडम्पशन ड्यू हो रहा है? 50,000 एट द रेट ऑफ 100, तो कितना अमाउंट हो गया आपका? 50,000 इंटू 100, दैट इज यस 5 lakhs। 5 lakhs हो रहा है ना कि 50 lakhs हो रहा है? 50 lakhs बराबर है, 100 है ना, सो 50 lakhs बराबर है। तो आपका 50 lakhs का अमाउंट आपको रिडीम करना है अपकमिंग जो भी आ रहा है, उसके बाद 31 मार्च को आपको कितना रिडीम करना है? 50 lakhs। तो उसके पहले ही इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो चलो इन्वेस्टमेंट आपका 50 lakhs का कितना परसेंट आएगा? थियरी में बताया बेटा मैंने, कितना परसेंट? 50 lakhs। DRI कितना क्रिएट करना है? कल ही देखा था थियरी। यस कितना परसेंट? 15%। 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द रिडम्पशन टू बी रिडीम, जो भी अपकमिंग ईयर होगा या आने वाले टाइम में जो भी रिडीम होने वाला है, तो 50 lakhs रिडीम होने वाला है, तो 50 lakhs का 15%, 50 लाख का 15%। चलो कितना आ गया? 50 लाख का 15% निकालो जरा। हाउ मच इट इज? 7,50,000 बराबर है। कितना आ रहा बेटा? 7,50,000, 7,50,000 बराबर है। क्लियर है? कैलकुलेशन बराबर आया सबका? 7,50,000 आ रहा है। 50 लाख का 15% विल बी 7,50,000। दैट्स इट। पूरा थियरी के ऊपर बेस्ड है, याद रखने। चलो सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट एंट्री। आ जाओ अभी नेक्स्ट एंट्री, तो भाई आपका रिडम्पशन के डेट पे ही आ जाएगा 31 मार्च। 31 मार्च 15 है, ईयर भी अपना चालू है 14-15, तो नॉर्मल सी बात है 31 मार्च 15 पे आपका रिडम्पशन का डेट आएगा। और बेटा अगर रिडम्पशन का डेट आएगा तो पहले इधर दिखा देना 31 मार्च, 31 मार्च, मार्च 31, ठीक है। अब 31 मार्च को एंट्री नंबर 2। चलो अब बेटा देखो थियरी में एक स्टेप बताया था मैंने, ऑन रिडम्पशन, जब भी रिडम्पशन का टाइम आएगा, रिडम्पशन का डेट आ गया, ऑन रिडम्पशन आपको क्या क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट। सो व्हाट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑन रिडम्पशन के टाइम पे? सबसे पहला तो इनकैशमेंट, क्या देखना है? सबसे पहला इनकैशमेंट। इनकैशमेंट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट। ये थियरी में बताया है, सिर्फ एक बार रिव्यू कर रहे हैं। फर्स्ट आपको इनकैश करना है इन्वेस्टमेंट को, बराबर है, मालूम पड़ा। फिर उसके बाद आपने क्या देखा था? अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। अमाउंट पेबल कितना होगा बेटा? फिर थर्ड आप करते हो पेमेंट, और पेमेंट के बाद क्या होता है बेटा? यस पेमेंट के बाद आपका अगर फुल पेमेंट हो गया है तो ट्रांसफर टू, मतलब अगर पूरा डिबेंचर रिडीम हो गया तो ट्रांसफर टू व्हाट? जनरल रिजर्व। क्या ट्रांसफर? DRR। ये सब थियरी में देखा है। सो DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये 4 स्टेप आपका फिक्स है, बराबर। दीज 4 स्टेप्स आर कंफर्म्ड, फिक्स्ड, याद रखना, ठीक है। चलो तो बच्चों ये 4 स्टेप आपका फिक्स है, ये तो आपको पता ही है, राइट। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है, बट उसके पहले बिफोर दैट देखो, आपको पता है कि आपको DRR तो क्रिएट करना ही पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट DRR। DRR है तो DRR तो करना ही पड़ा होगा, बराबर है। अब देखो आपको स्टार्ट किया था 30 अप्रैल से, इसलिए हमने एंट्री पास कर दी है DRI टू बैंक, अदरवाइज DRR तो पहले ही क्रिएट कर लेते। बट देखो DRR का कुछ भी बोला नहीं है, तो स्टार्टिंग देखो सबसे पहला क्या करना है? DRR का आप एंट्री पास कर दो, क्योंकि DRR का देखो क्रिएशन नहीं था क्या कुछ क्वेश्चन में दिया है? नहीं, अपने को बोल रहा है कितना अमाउंट ऑफ DRR क्रिएट करना है, गॉट इट, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं? रिडम्पशन के पहले सबसे पहले एंट्री पास कर देते हैं DRR क्रिएट करने। DRR क्रिएट होना चाहिए,
राइट है। अब क्वेश्चन में स्टार्ट ही अपने को 30 अप्रैल से दिया था, इसलिए हमने 30 अप्रैल से स्टार्ट किया। बट रिडम्पशन के पहले तक आपका डीआरआर तो क्रिएट होना ही चाहिए ना, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो चलो सबसे पहले जब रिडम्पशन का टाइम था, देखो डीआरआर के लिए कुछ भी डेट वेट तो मेंशन नहीं किया है, तो रिडम्पशन के पहले हो जाना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ डेट नहीं है, तो 31 मार्च को जब रिडम्पशन है तब तक डीआरआर का प्रोविजन कर लेते, बराबर है, डीआरआर का प्रोविजन कर लेते। अदरवाइज डीआरआर का क्या फंडा है, रिडम्पशन के पहले वो क्रिएट हो जाना चाहिए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको रिडम्पशन के पहले क्रिएट करना है, ठीक है। बट क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टार्ट है 30 अप्रैल से, तो हम लोग चलो रिडम्पशन के टाइम पे डीआरआर की एंट्री पास कर देते हैं। तो डीआरआर की एंट्री क्या होगी, नॉर्मल सी बात है, डीआरआर क्रिएट करने के लिए व्हाट यू हैव टू यूज, डीआरआर क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्रिएट करोगे डीआरआर। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है। टू क्या क्रिएट किया हमने, व्हाट वी हैव क्रिएटेड, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, बराबर है। और एक अल्टरनेटिव है, अगर आपको डीआरआर इसके पहले वाले ईयर में करना है, जैसे ये 2014-15 ना, बराबर है, तो 2013-14 में क्रिएट करना है, तो वो भी बेटर ऑप्शन, सबसे बेस्ट। रिडम्पशन के पहले आपने क्रिएट कर लिया डीआरआर, 25% मिनिमम होना चाहिए एटलीस्ट, बराबर है। तो उसके पहले यहाँ 30 अप्रैल से स्टार्ट किया क्वेश्चन में, इसलिए उसके पहले की एंट्री पास नहीं किया, करना है तो कर सकते, कोई टेंशन। पहले क्रिएट कर लिया डीआरआर, तो फिर इधर आपको ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं, क्योंकि डीआरआर भाई क्रिएट होना चाहिए रिडम्पशन तक, रिडम्पशन तक या रिडम्पशन के पहले तक। चलो, तो कितना परसेंट होगा डीआरआर आपका, एटलीस्ट 25% होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं बोला ना क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट 25% निकाल लो। कितना है फेस वैल्यू पूरा रिडम्पशन का, कितना रिडम्पशन हो रहा है भाई, डिबेंचर रिडम्पशन तो पूरा 50 लाख ही हो रहा है ना, तो 50 लाख, 50 लाख का 25%। चलो, तो बच्चों 50 लाख का 25% निकाल लो, कितना आ रहा है 50 लाख का 25%, 12,50,000, ओके, 12,50,000। सब लोग कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, ठीक है। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो 50 लाख का कितना परसेंट आया बेटा, 25%, दैट इज 12,50,000, ओके। चलो डन, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, अब अपने को ऑन रिडम्पशन पे ये चारों स्टेप देखने का, ऑल 4 स्टेप्स। सबसे पहले इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने क्रिएट किया था, अब उसको रिडम्पशन के टाइम पे बेच के पैसा ले लो, बराबर है, पैसा ले लो, और प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, याद रखना। तो आ जाओ, एंट्री नंबर 3, वही डेट, सेम डेट, ड्यू डेट March 31, इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इनकैश करेगा, तो इनकैश किया तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलो, बैंक है कितना आपका, देखो जितना इन्वेस्टमेंट है वो तो फिक्स आएगा आपके पास 7,50,000, उसमें तो नो डाउट। ये 7,50,000 तो आने वाला है, थियरी अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि पूरा थियरी के बेसिस पे याद रखो। 7,50,000 प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट, बराबर है, इंटरेस्ट मिल रहा है कितना परसेंट, 10%। तो इधर देखो, यू ऑल कैन सी हियर, आपने इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल 30, 2014 को, इंटरेस्ट अर्न होगा 10% पर एनम के हिसाब से। अच्छा, आपका डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था, 7,50,000। तो 7,50,000 का 10%, अभी देखो 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है,
30th अप्रैल, तो 30th अप्रैल 2014 से लेके 31st मार्च 15 कितना मंथ्स होता है? हाउ मेनी मंथ्स? फ्रॉम 30th अप्रैल 2014 टू 31st मार्च 15 कितना महीना हुआ? 11 मंथ्स ना? यस, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, 11 मंथ्स भाई, 11 महीने हो रहे ना, है कि नहीं? यस, वेरी गुड बेटा। चलो, तो 11 मंथ्स हुआ, करेक्ट? क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है ना, अप्रैल का 1 मंथ तो गया आपका, 30th अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है, तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। डायरेक्ट 10% मत लेना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, तो एकदम कीनली ऑब्जर्व करना सब। तो 11% ये अपना, सॉरी 11 मंथ्स के लिए, ठीक है, 7,50,000 का 10% फॉर 11 मंथ्स, तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। यस यस बेटा, वेरी गुड चिन्मय, परफेक्ट। ठीक है, तो 7,50,000 का 10% हो गया 75,000, और 11 मंथ्स के लिए आपको आ जाएगा कितना? 68,750। क्या बात है, वेरी गुड। So for 11 months you will get 68,750, परफेक्ट, है कि नहीं? तो चाहिए तो इसको आप वर्किंग्स में दिखा सकते हो। यस, वेरी गुड, वेल डन अनुष्का, परफेक्ट। सो इसको दिखा देना, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके आप शो कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 7,50,000 उसका 10% फॉर 11 months. That's it. So you will get the answer, that is 68,750. चलो, तो आ जाना बेटा, तो इधर आ गया आपको 68,750, ठीक है, 68,750 इसका चाहिए। तो इधर शो कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, वर्किंग नोट 1। सो टोटल हो गया 7,50,000 प्लस 68,750, टोटल विल बी व्हाट? 8,18,750, ठीक है, 8,18,750, बराबर। चलो, तो बैंक आपका डेबिट हो गया, टू व्हाट? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट गया आपका, टू डिबेंचर रिडम्पशन। भाई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट तो गया ना आपका, इन्वेस्टमेंट, टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना था अपना? 7,50,000। तो भाई जो बेनिफिट आया आपको इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट तो इनकम है, तो क्रेडिट पे दिखा दोगे, टू इंटरेस्ट, बराबर है, टू इंटरेस्ट। कितना था इंटरेस्ट? 68,750, दैट्स इट। ये हो गया आपका इन कैश का एंट्री। किसका एंट्री हो गया बेटा? इन कैश। नरेशन बीइंग लिख के अपने उन वर्ड्स में दिखा देना, क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतार देना। चलो, इन कैश एंट्री हैज बीन डन। नाउ फोर्थ एंट्री आ जाओ, इन कैश के बाद अभी इनकैशमेंट तो हो गया, अब इनकैश के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये देखो, इनकैशमेंट हो गया आपका, अभी क्या होगा? अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पे करना है, दैट इज अमाउंट पेबल आपको रिकॉर्ड करना है बेटा। तो आ जाओ अमाउंट पेबल, तो अमाउंट पेबल की एंट्री क्या होगी? देना क्या है आपको? रिटर्न 8% डिबेंचर्स। ये देख रहे हो आप, डिबेंचर कितना आपका? 8% डिबेंचर्स है, देखो इधर 8% डिबेंचर आपको देना है बेटा। टोटल कितना था? 50,000 into 100, दैट इज 50 lakhs। देना किसको है? डिबेंचर होल्डर्स को। सो आ जाओ, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 50,000 डिबेंचर्स था, इंटू 100 के हिसाब से 50 lakhs वी हैव टू रिडीम इट। कोई प्रीमियम नहीं दिया है, प्रीमियम कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली किसको देना अपने को? टू डिबेंचर होल्डर्स। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, वही सेम 50 lakhs, दैट्स इट, ठीक है। सो 8% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, 50 lakhs, ओके। चलो, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल और रिडम्पशन भी हो गया, अब पेमेंट कर दो। पेमेंट की एंट्री तो पता ही है बेटा, नेक्स्ट पेज पे पास कर दो। मैं पेमेंट के लिए क्या करना है आपने को?
सीधा डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा टू बैंक। सो आ जाओ पेमेंट के लिए, एंट्री नंबर क्या था, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ। डेट वही सेम, मार्च 31 कॉमन, मार्च 31 फिफ्थ एंट्री। पेमेंट किया तो क्या हो जाएगा बेटा, डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर और बैंक गोज आउट। डिबेंचर होल्डर्स account will be debited to what goes out, bank goes out, to bank goes out हो गया, to bank। क्या लिखना है अपने को, to bank। to बैंक, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करना है देख लो, पूरा 50 लाख बराबर है, तो 50 लाख। $50 lakhs we have to make a payment of 50 lakhs, that's it। चलो अभी पेमेंट होने के बाद क्या करना बेटा, पेमेंट हो गया था अभी, अब पेमेंट के बाद सीधा देखो पूरा डिबेंचर रिडीम हो गया, फुल डिबेंचर हैज बीन रिडीम। तो पूरा डिबेंचर रिडीम होने के बाद किसका एंट्री पास करते हैं हम लोग, डीआरआर को ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। तो आ जाओ सिक्स्थ एंट्री, मार्च 31। क्या करना है आपको, जो डीआरआर है उसको ट्रांसफर करना है जीआर में। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किधर ट्रांसफर किया आपने, जनरल रिजर्व अकाउंट, राइट। सो डीआरआर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जीआर अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जीआर। तो कितना था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यू कैन सी हियर डीआरआर इज 12,50,000। तो बस ट्रांसफर कर दो, 12,50,000 has been transferred। Yes, very good, perfect, very good Shweta। So 12,50,000 बराबर है। सो ये हो गया आपका एंट्री फिनिश, दैट्स इट। मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप जो थियरी बताया ना बेटा, वही थियरी फॉलो करने का, इससे इसका थियरी अच्छे से पढ़ने का। कल बताया था ना थियरी, इसीलिए पूरा थियरी के बेसिस पे है। थियरी बराबर नहीं करेगा तो प्रैक्टिकल समझेगा ही नहीं फिर, समझा कि नहीं, इसलिए थियरी पे फोकस करवाया है। याद रखना थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सुनो ठीक है, एकदम नॉर्मल। देखो अभी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टार्टिंग दिया था अप्रैल 30 इन्वेस्टमेंट का डेट था, तो वहां से स्टार्ट कर, ठीक है बराबर। उसके बाद रिडम्पशन का टाइम, रिडम्पशन का जब भी टाइम आएगा तो आपको 4 एंट्री हमेशा याद रखना, 4 एंट्री आपकी फिक्स है। और वो 4 एंट्री कौन कौन सी है, इन कैश बराबर, इनकैशमेंट ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इनकैश करो। कितना अमाउंट पे करना है डिबेंचर होल्डर को वो दिखाओ, फिर पेमेंट कर दो। फिर डीआरआर, अगर फुल डिबेंचर रिडीम हो गया है, इफ फुल डिबेंचर हैज बीन रिडीम, तो डीआरआर को ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में, दैट्स इट, बराबर है। और इस क्वेश्चन में देखो डीआरआर क्रिएट नहीं हुआ था, इसलिए हमने डीआरआर क्रिएट कर दिया बस। और अगर आपको ये एंट्री बराबर है पहले क्रिएट करना है, पहले मतलब 30 अप्रैल के पहले, तो आप कर सकते हो, वो बेटर ऑप्शन रहेगा, कोई टेंशन नहीं। जैसे अभी देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये आपने कभी क्रिएट किया, ईयर आपका, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ, इधर ईयर 13-14, इधर 14-15 स्टार्ट हुआ ना, तो आप 13-14 में मार्च 31 को आप ये एंट्री, ये जो इधर क्रिएट किया वो इधर कर सकते हो। उसके बाद डीआरआई टू बैंक बराबर है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं, नो इशू एट ऑल, ठीक है कर सकते हो। बट इधर हमने डायरेक्टली 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, इसलिए बाद में कर दिया, कोई इशू नहीं। आप पहले करोगे तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी डीआरआर पहले ही क्रिएट होता है,
यहाँ तो नहीं था इसलिए हमने डीआरआर रिडम्पशन तक कर दिया क्रिएट, दैट्स इट। ठीक है, तो कोई इशू नहीं उसका, तो याद रखना। उसके बाद आपका इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, देन आपने क्या किया बेटा, पेमेंट की एंट्री, पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर को, और फाइनली डीआरआर टू जनरल रिजर्व का एंट्री हो गया। मालूम पड़ा? तो ये अच्छे से याद रखना सब लोग, गॉट इट।